ओम शांति। आज का विषय है सच्ची दिल के स्नेह द्वारा सर्व प्राप्तियां। इसी टॉपिक आप सभी सेटल हो जाए प्लीज, बैठ जाइए, बस आराम से बैठ जाइए ताकि हम शुरू करें। पिछले रविवार को भी जो अव्यक्त मुरली चली थी, बाबा ने उसमें सच्ची दिल के स्नेह के ऊपर बाबा की मुरली थी कि स्नेह द्वारा हमें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। बाबा से वरदान प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे हम सब वरदानों के वरदानी बन जाते हैं दिल का स्नेह होने से ना। तो आज हम आपसे इस बात पे गहराई से चर्चा करेंगे कि सच्ची दिल क्या है। कहते सुना तो है ना सभी ने, सच्ची दिल पर साहब राजी, सुना है सभी ने। बार बार मुरली में आता, दादी जानकी जी तो बहुत इसको हाईलाइट भी करती हैं। सच्चे दिल, साफ दिल, हर मुराद हासिल। वो दिल कौन सी दिल, क्या दिल है, सच्ची दिल क्या है, और उस सच्ची दिल का स्नेह क्या चीज है। स्नेह क्या चीज है, स्नेह पर से क्या चीज है, प्यार जिसे कहते हैं वो क्या चीज है, और कैसे हम क्या क्या सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हम सभी 2 मिनट पहले दोबारा से साइलेंस में बैठे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। अपने मोबाइल हो तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में कर दें। और फिर हम अगले लगभग 1 घंटा इसी बात पर गहन चिंतन करेंगे कि सच्ची दिल से हम कैसे कैसे सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। और बाबा ने जो कल कहा ना, बाबा के दिल में कौन, सिके लदे बच्चे, और बच्चों के दिल में कौन। तो कौन सी दिल में बाबा है, किनकी दिल में बाबा है, और कौन से बच्चे बाबा के दिल में समा सकते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। सब बच्चे तो नहीं समाएंगे, कौन से बच्चों के दिल में बाबा है, और कौन से बच्चों के दिल में बाबा, और बाबा किन बच्चों के दिल में समा सकता है। तो ऐसे हमें क्या, ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें कि बाबा सदा हमारे दिल में समाये रहे। राइट, तो आज इस बात पे गहराई से कल की मुरली का भी थोड़ा सा चिंतन करते हुए, संडे की मुरली, और फिर बाबा ने जो समय समय पर मुरलियों में हमें बातें बताई हैं, और उसको वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक समझते हुए कि कैसे हम इस बात में परफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सभी एकाग्र होकर सुनेंगे, और सभी एकदम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं। मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने को आत्मा समझ बाप दादा की गोद याद में बैठ जाओ। सीधे होकर बैठ जाओ सभी। नहीं, व्हाइट लाइट ही रखो, व्हाइट लाइट ही रखो।
ओम शांति। सच्ची दिल के स्नेह द्वारा सब प्राप्ति। पहले तो हम इन वर्ड का मीनिंग समझते हैं सभी का। सच्ची का अर्थ क्या है या सत्य का अर्थ क्या है? शिव बाबा को हम सभी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात शिव ही सदा सत्य है और शिव ही सदा सुंदर है। सत्य का क्या अर्थ हुआ? शिव ही सदा सत्य माना एटर्नल, इम्पेरिशेबल, अर्थात जो कभी ना खत्म होने वाला, नॉट चेंजेबल, जो कभी परिवर्तन ना हो, अविनाशी हो, राइट, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, एटर्नल। सत्य कभी खत्म नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता, सत्य सदा एक जैसा रहता है। क्योंकि शिव बाबा पूरे कल्प कल्प कल्प, कभी परिवर्तन होता है क्या? हम आधा कल्प सत्य हैं, आत्माएं आधा कल्प सत्य माना सतो प्रधान है, सदा एक रस स्थिति में रहती हैं, किंतु आधा कल्प क्या हो जाती हैं? असत्य हो जाती है। मतलब असत्य माना परिवर्तन, स्थिति डाउन हो जाती है। वहां निर्विकारी और यहां क्या बन जाते हैं? विकारी। और शिव बाबा सदा सुंदर है। सदा सुंदर का मतलब क्या है? शिव बाबा सदा सुंदर का अर्थात शिव बाबा सदा पूज्य है, सदा प्योर है। सुंदर माना प्योर, वो सदा सुंदर है। और मनुष्य क्या, मनुष्य आत्मा क्या होती है? श्याम सुंदर। आधा कल्प सुंदर और आधा कल्प श्याम हो जाती है, वही बात ना। तो बाबा सदा सत्य है और सदा सुंदर है। किंतु मनुष्य सदा सुंदर नहीं है, सदा पवित्र नहीं है। आधा कल्प पवित्र है और आधा कल्प पतित है। तो अब ऐसे बाबा के दिल का स्नेह प्राप्त करना, ऐसे बाबा जब हमारे दिल में बैठे, कैसे बैठेगा? जो कल बाबा ने कितनी बार रिवाइज कराया। बच्चों के दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा के दिल में कौन? मेरे बच्चे, मेरे सिके लदे बच्चे। तो ये बाबा ने बार बार क्यों बच्चों को रिवाइज कराया? कि बच्चे अपनी चेकिंग कर सकें कि सचमुच मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी स्थिति बनी है कि मैं बाबा के दिल में बैठ सकूं। और क्या बाबा मेरे दिल में है? मैंने अपने दिल को इतना सत्य बनाया है, इतना पवित्र बनाया है, जिसमें बाबा आके बैठ सके। अगर बाबा मेरे दिल में बैठा है तो फिर मुझे ना जल्दी होनी चाहिए, ना चिंता, ना गुस्सा, ना उदासी, ना व्यर्थ होना चाहिए। नहीं, वे किसी भी विकार का अंश नहीं होना चाहिए। मेरा चेहरा सदा चमकता रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर मेरे दिल में बाबा बैठा है तो ऐसा होना चाहिए। जो दिल पे होता है वो चेहरे में भी दिखाई देता है। आज की मुरली का गीत था, आपको याद होगा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो कौन सा मुखड़ा और कौन से दर्पण में देखना है? कौन सा मुखड़ा और कौन सा दर्पण? ये दिल रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा, मुखड़ा माना मुखड़े में क्या दिखाई देता है? जो मेरे मन में होता है वो मुखड़े पे दिखाई देता है। ये चेहरा देखने की बात नहीं है। कि बाबा कहते हैं उस गीत में ये बोल हैं कि बच्चे अपने मन में, अपने दिल में देखो कि मेरे मन में क्या पाप छुपे हैं, क्या क्या चीज छुपी है, कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। दर्पण कौन सा? दिल। और देखना क्या है? मेरे मन में क्या क्या छुपा हुआ है। अब जब ये हम दिल की बात और मन की बात कर रहे हैं, कौन सा दिल? ये वाला दिल। इस दिल में क्या है? ये दर्पण है क्या? ये तो खून से भरा हुआ है, इसमें कोई रह भी नहीं सकता है ना। तो कौन सा वाले दिल की बाबा बात करते हैं? वो आत्मा के दिल की बात करते हैं, राइट। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं ना। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। दिल क्या है? अभी हम दिल के बारे में बात कर रहे हैं। सत्यता की मैंने बात की। सत्यता क्या? सच्ची क्या है? सच्ची माना जो सदा एक जैसा रहे, जो परिवर्तन ना हो, जो अविनाशी हो। ऐसी दिल, जिस दिल में सत्यता भरी हो, जिस दिल में बाबा भरा हो, वो सच्ची दिल है। अगर उसमें कोई देहधारी बैठा है, मैं अपनी देह को बिठा लूं
या अपने रोल को बिठा लूं, या किसी संबंधी को बिठा लूं, या अपनी किसी पुरानी आदत को बिठा लूं, या कोई मेरी फैक्ट्री है या मेरा मकान है या मेरे कोई प्रॉपर्टी है उसको बिठा लूं, तो दिल सच्ची नहीं है, वो साफ दिल नहीं है। सच्ची दिल माना जिसमें एक दिल की एक बाबा के सिवा कोई ना हो। बाबा अविनाशी है, बाबा सदा पवित्र है, एवर प्योर है, वो बाबा मेरे दिल में बैठा हो, ये सच्ची दिल है। अब दिल क्या चीज है? तो मैंने बताया, जैसे बात कर रहे थे हम अभी कि आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म। कितना कितना सूक्ष्म? आत्मा, शरीर हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। भूमि, पानी, पानी लगभग 70% तो पानी है हमारे शरीर में। हमारा शरीर 70% पानी का बना हुआ है, ठीक है। और लगभग 26-27% जो है हमारे बॉडी में सॉलिड पदार्थ है। वायु, और वायु भी हमारी बॉडी में बहुत व्याप्त है। हर सेल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी सारी गैसेज हैं। तो वायु भी है और अग्नि भी है। अग्नि माना हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, चाहे बाहर 10 डिग्री हो, बाहर 50 हो या -10 भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर जगह 37 ही रहता है। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा पैदा होती है, अग्नि होती है, जो कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करती है। और स्पेस, आकाश भी है। हर एटम के पीछे हमारा सारा शरीर, हर तत्व किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है, अणुओं से बना हुआ है। और हर परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, बाकी बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस सिर्फ 1% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कितना परसेंट? 1%। उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाहर क्या होते हैं? उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो खाली जगह होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, खाली पड़ा होता है। तो 99% हर परमाणु का हिस्सा खाली होता है। वो सारी बॉडी का हर चीज परमाणु की बनी हुई है। सोचो कितना स्पेस है। तो स्पेस भी बहुत है, राइट। और बिना स्पेस के सेल्स काम ही नहीं कर सकती। कोई भी बॉडी की रिएक्शन, उसके लिए स्पेस चाहिए, है ना। तो ये जो है हमारा ऐसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। और आत्मा किस चीज की बनी हुई है? आत्मा इन 5 तत्वों से परे है। ना वो भूमि से नहीं बनी है, ना जल से बनी है, ना वायु से बनी है, ना अग्नि से बनी है, ना आकाश से बनी है। इन 5 तत्वों से परे ये 5 तत्व है, मैटर है। और आत्मा ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है। तत्व को आप देख सकते हो, मॉलिक्यूल को भी बहुत आप हायर मैग्निफिकेशन पे जाके उसको थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो। कि तू आत्मा को कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप लगाओ, कोई मशीन लगाओ, आप चेक नहीं कर सकते। वो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते। और कौन सी ऊर्जा है? चैतन्य आध्यात्मिक ऊर्जा है, कॉन्शियंट लाइव एनर्जी है, कॉन्शियंट लाइव स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु के समान, वो दोनों भृकुटियों के मध्य, यहां से लगभग 2.5 इंच दूर और यहां से 3 इंच नीचे, ये दोनों ब्रेन से हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। और इनका कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस में ऐसी सेल्स हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं उस हाइपोथैलेमस में, जो कि इसको सेंस कर सकता है। ये जो आत्मा से एनर्जी निकलती है, 7 एनर्जी निकलती हैं, उनको सेंस कर सकती हैं। जैसे अगर आप माउंट आबू में अगर ऊपर जाएं, अभी तो अगर वहां फॉल्स नहीं है, झरने नहीं बह रहे, किंतु वहां पानी 500 फीट ऊपर से भी गिरता है। 1000 फीट ऊपर वाले झरने भी हैं, तो 1000 फीट के ऊपर से पानी गिरता है। किंतु वहां बिजली बनती है क्या? बिजली नहीं बनती है। किंतु नर्मदा डैम और बांकड़ा डैम और भी बहुत सारे डैम्स हैं, उनमें 300 फुट के लगभग ऊपर से पानी नीचे गिरता है। और 300 फुट ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइंस के ऊपर गिरता है। और वो टरबाइंस पे से गिरने के कारण वो किस में बदल जाता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है।
पानी काइनेटिक एनर्जी से ऊपर गिरेगा, नीचे गिरेगा टरबाइंस के ऊपर, और टरबाइंस पे गिरने से टरबाइन चालू होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उनको डायनोमो में भर लेते हैं, डायनोमो में भर के और फिर बिजली की तारें होती हैं, हाई टेंशन वायर्स, 22,000 वोल्ट की तारों से उसको फिर पावर हाउसेस तक पहुंचाते हैं, और पावर हाउस से फिर उसको 11,000 वोल्ट की तारों से सिटी में पहुंचाते हैं, और सिटी में जो पावर हाउस होते हैं वहां से 220 वोल्ट की तारों से हमारे घरों में बिजली आती है। और उससे क्या क्या होता है, हमारे घरों में जब बिजली आती है तो उससे हमारे बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती हैं, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, और फ्रिज चलते हैं, कूलिंग भी करते हैं, बर्फ भी जमाते हैं, आइसक्रीम भी जमाते हैं नहीं, और क्या करते हैं, हीटर भी होते हैं घर में, है ना, हॉट प्लेट्स भी होती हैं, खाना उस पर बनाते हैं, ओवन्स हम यूज करते हैं, हॉट और ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, तो कितनी सारी चीजें, प्रेस भी करते हैं, कपड़े भी प्रेस करते हैं ना, हमारी वॉशिंग मशीन भी चलती है उसी से, कितने काम होते हैं। ऐसे ही आत्मा, जो आत्मा के पास जो एनर्जी है, आत्मा यहां हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे जो सेल्स हैं वो इतनी सेंसिटिव हैं कि आत्मा से निकलने वाली 7 ऊर्जाएं, 7 ऊर्जाएं कौन सी हैं, पहली ऊर्जा है ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज इज द ट्रूथ, सत्य का ज्ञान, सत्य में, मैं सत्य में हूं क्या, मैं हूं कौन, किसका हूं, और उससे मेरा क्या संबंध है, और संसार रूपी नाटक है क्या। सार रूप में कहें तो ABCD का ज्ञान, ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध, मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा के सर्व संबंध परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव के साथ है। तो मेरे सर्व संबंध, कोई भी संबंध आप ले लो, हम आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, भले हम कहते हैं मेरे पति है, मेरा पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे ऑफिसर हैं। सच पूछो तो ये संबंध है, संबंध नहीं है, ये बंधन है। जो दुनियावी संबंध जिसे कहते हैं संबंध है क्या, संबंध नहीं है, क्या है ये, बंधन है। संबंध अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई शर्तें नहीं होती हैं, बंधन में कंडीशंस होती हैं। चाहे मां बाप का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे बच्चे और मां बाप का संबंध हो, दोस्त का संबंध, कंडीशंस हैं। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो आप मेरे हो, अगर आप इस तरह से कार्य नहीं करोगे तो मेरे नहीं हो, नहीं ऐसा है। और इसको वैसे भी गीत में भी आता है, ये कैसा है बंधन अनजाना, नहीं गीत है ना, ये संबंध कहते हैं कि बंधन कहते हैं, ये नहीं कहते कैसा है ये संबंध अनजाना, नहीं, कैसा है ये बंधन अनजाना, ना तूने जाना ना मैंने जाना, ऐसे गीत होता है ना एक। तो ये बंधन है जो हम चाह करके भी छोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारी ड्यूटीज हैं, फर्ज हैं, हमारे अकाउंट्स हैं, पिछले जन्मों का कर्म है, जिनके कारण हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, हम पति पत्नी बनते हैं, भाई बहन बनते हैं, दोस्त बनते हैं, या बिजनेस पार्टनर बनते हैं, या किसी के यहां नौकर बनते हैं, या कोई हमारा नौकर बनता है, या हमारे बच्चे बनते हैं, कोई हमारा पड़ोसी बनता है। ये पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो ए अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच आत्मा चमक रही है, और आत्मा से एनर्जी निकल रही है। ये मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ये मेरे से अंदर से एनर्जी निकल रही है। और मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा किसी देहधारी की बच्ची नहीं हूं, किसी मनुष्य की, इस धरती पर रहने किसी मनुष्य का मैं उसकी संतान नहीं हूं, मैं परमपिता परमात्मा शिव,
जो भी बिल्कुल अति सूक्ष्म, जैसे मैं हूं ऐसे ही वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परम धाम निवासी है, परम धाम में ही रहता है। मैं भी परम धाम में रहने वाली हूं, किंतु अभी मैं पाठ बजाने की धरती पर आई हूं, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। मां का मुख्य 9 संबंध हमें अनुभव होना चाहिए, 9 संबंधों का। वैसे तो अनगिनत संबंध, सभी संबंध हो सकते हैं, किंतु मुख्य 9 संबंधों का हमें अनुभव बहुत गहराई से, एक एक संबंध का अनुभव बहुत गहराई से होना चाहिए। मां का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त का, साजन मोस्ट बिलेवेड, सर्जन और बच्चा। मुख्य 9 संबंध का बहुत, इसी को योग कहते हैं। संबंध से बाप को याद कैसे योग कहते हैं, एक एक संबंध को अनुभव करना ही इसे ही योग कहते हैं। और फिर डी फॉर ड्रामा। संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार बाबा इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है, मैं बाबा को कहूं बाबा इसको ठीक कर दो, ये मुझे दुख ना दे, तो बाबा इसको ठीक करेगा? नहीं। बाबा जानता है कि इस बच्चे ने पिछले जन्म में इसको बहुत दुख दिया हुआ है, तो इसको दुख देना ही है, वापस इसको दुख देना ही है, ताकि मेरे बच्चे का अकाउंट चुकता हो जाए। अगर मैं बाबा को सच्चे दिल से याद करता हूं या याद करती हूं, तो बाबा मेरे अंदर सहन शक्ति पैदा कर देगा, सहनशीलता पैदा कर देगा, ताकि उस दुख को या परेशानी को या गाली को या निंदा को मैं सहन कर सकूं, और मेरे मन में बहुत विचार ना चले, समा भी सकूं, और परखने शक्ति भी आ जाए। ये मन में, बुद्धि में आएगा, टच होगा बाबा की तरफ से कि बच्चे तुमने ऐसा किया हुआ, ये तुम्हें वापस मिल रहा है, इसलिए तुम्हें सहन करना ही है। और अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी याद में रहो, तो मैं फील भी नहीं होगा कुछ सहन किया। तो ये जो है, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ। किसी ने मुझे दुख दिया, धोखा दिया, मेरी निंदा की, ग्लानि की, कुछ भी किया है, पैसे का नुकसान किया, धोखा दिया, संबंधों में धोखा दिया, उसका कारण क्या? मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे उसको दुख हुआ है, और उसका रिएक्शन के रूप में मुझे वो वापस दे रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। सारी दुनिया किस बात में फंसी हुई है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है अभी तक वो अच्छा नहीं हुआ है। 90% विचार हमारे या तो पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं, मानसिक, और हमारी जो भावनाओं को चोट पहुंची है बचपन से लेकर अभी तक, उसी के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। और भविष्य की इनसिक्योरिटीज, भविष्य के असुरक्षाओं के बारे में विचार चलते रहते हैं। 90% विचार, बल्कि 90% में मैं कम बोल रहा हूं, 92% टू 95% विचार हमारे यही चलते रहते हैं। सिर्फ 5 से 8% विचार ही हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो मेरे बस में होते। तो ये जो, इसी कारण से इंसान परेशान है, इसी कारण किसी काम में एकाग्रता नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी नहीं होती है, कार्य को कार्य में सफलता मूर्त नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने क्या बताया कि बच्चे जो हुआ है अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अभी तो बहुत अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि अभी समझ आ गई है। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो आगे होने वाला वो क्या, वो तो बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमको भविष्य पता है, हम सतयुग में जाने वाले हैं। आज की मुरली था ना, हर ब्राह्मण के पांव में क्या है, पदम है। आज की दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, उसके पास भी आधे शंख से भी कम पैसा है। आपको पता है शंख कितना होता है? 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, और 100 खरब का 1 शंख, और 100 शंख का 1 पदम। और आज इंसान का सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति है, मल्टी मिलियनर है, उसके पास टोटल प्रॉपर्टी अभी भी 4.47 शंख है, मतलब आधे शंख से भी कम है। और सतयुग में गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसे गरीब कहते हैं, उसके पास भी पद्मों होंगे, पद्मा पद्मपति है।
तो क्या कंपैरिजन है? हम ब्राह्मण बने तो हमारे हर कदम में पदम है। एक सेकंड में बाबा को याद किया, मेरा बाबा मीठा बाबा दिल से कहा, एक पदम हो गया, दोबारा किया, एक पदम और हो गया, है ना? तो क्या होने वाला है भविष्य में? क्या होने वाला है? जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो ये जितना हम ये जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन कुछ और नहीं है। राजयोग मेडिटेशन माना ये इनको अनुभव करना, एबीसीडी को रियलाइज करना ही राजयोग मेडिटेशन। जितना हम एबीसीडी को अनुभव करते जाओ, रियलाइज करते जाओ। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये ज्ञान है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये अनुभव करो, रियलाइज करो, ये योग है। ठीक है? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, ये ज्ञान है। योग क्या है? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, ये अनुभव करना योग है। सुना? और धारणा क्या है? इस कनेक्शन के द्वारा वो शक्ति अंदर प्राप्त कर लो, परमात्मा जैसी शक्ति अपने अंदर प्राप्त कर लो, सातों एनर्जी के मास्टर बन जाओ और वो उनको कर्मों में ले आओ। ये धारणा है। और सेवा क्या है? अपने कर्मों के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा, अपने चेहरे के द्वारा, अपने बोल के द्वारा जो व्यवहार में लेके आओगे, आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले, उनको वो जो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, जो आपके आसपास वायुमंडल बनता है, और उसको देख करके जो परिवर्तन होते हैं, वो सेवा है। ये 4 सब्जेक्ट है ना हमारे। तो ये जो है, जितना हम एबीसीडी को रियलाइज करते जाते हैं, ना विजुअलाइज करना है, ना हमें इमेजिन करना होता है, हमें रियलाइज करना होता है। बाबा ने बार बार मुरली में कहा, बच्चे तुम्हें रिवाइज करना है और रियलाइज करना है। बाबा ना कभी कहते हैं इमेजिन करो, ना कहते हैं बाबा कभी कहते हैं विजुअलाइज करो। आपको रियलाइज करो, सत्य को रियलाइज करो। मेडिटेशन क्या है? सत्य को रियलाइज करना। रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ इज कॉल्ड मेडिटेशन। जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, आत्मा में सातों एनर्जी भर जाती हैं, और आत्मा फिर से मन का, बुद्धि का, संस्कारों के मालिक बन जाती है, उसकी राजा बन जाती है, पांचों कर्मेंद्रियों का राजा बन जाती है, शरीर के 8 अंगों का राजा बन जाती है। तो जो आत्मा से एनर्जी निकल रही है, एबीसीडी ज्ञान निकल रहा है, ये ज्ञान यहां से निकल करके और फिर सारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, उनमें जा रहा है। और जब तक ये ज्ञान जा रहा है तो सेल्स काम कर रही हैं, और जैसे ही ज्ञान जाना बंद होता है, सेल्स काम करना छोड़ देती है। कब जाना बंद होगा? जब आत्मा निकल जाती है तो ज्ञान, ये एनर्जी जाना बंद हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो इस एबीसीडी से पवित्रता पैदा होती है। जितना एबीसीडी को हम रिवाइज और रियलाइज से पवित्रता पैदा होती है, और उस पवित्रता से हमारे अंदर शांति आती है। शांति माना जो नेगेटिव और वेस्ट थॉट आने बंद हो जाते हैं, नकारात्मक और व्यर्थ विचार आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव विचार रह जाते हैं, उसे शांति कहते हैं। नॉर्मली हमारे 15 विचार 1 मिनट में आते हैं, उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और जब हम इसको एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते करते अंदर जाते हैं, तो हमारे विचार 8 रह जाते हैं लगभग, इसको शांति कहते हैं। 8 के 8 विचार कॉन्शियस माइंड से आते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में है, इसे शांति कहते हैं। और जब शांति आ गई तो रूहानी प्यार आना शुरू होता है। जब हम इसको और ज्यादा गहराई से रियलाइज करते हैं एबीसीडी को, एबीसीडी में सत्य, ट्रुथ, तो इस सत्य को और बार बार रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे विचारों की संख्या और कम हो जाती है। तब जब विचारों की संख्या और 6 पे पहुंच जाती है, 5-6 पे पहुंच जाती है, तो हमारे अंदर सबके प्रति रूहानी प्यार पैदा होने लगे। रूहानी प्यार माना अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल केयर। कोई कैसा भी हो,
किसी ने मुझे धोखा दिया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, सबके लिए आदर के साथ उनकी केयर करना। कंडीशनल केयर नहीं, आज की दुनिया में कंडीशनल केयर है, कंडीशनल लव है। जो मुझे करता है मैं उसको भी कर देता हूं, जो मेरा रिगार्ड रखता है मैं उसका रिगार्ड भी कर देता हूं। वो कंडीशनल स्वार्थी प्यार है। जैसे आज की मुरली में था निस्वार्थ, निस्वार्थ, तो निस्वार्थ प्यार सबके लिए, ये है हमारा रूहानी प्यार। इससे शांति से भी रूहानी प्यार पैदा होता है, और रूहानी प्यार से फिर सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय, इन इंद्रियों से भी ऊपर का सुख महसूस होता है। एक तो इंद्रियों का सुख होता है, सेंसुअस हैप्पीनेस, एक तो देखने की खुशी, कुछ कुछ चीज देखी, पढ़ने की खुशी, सुनने की खुशी, खाने की खुशी, बोलने की खुशी, वो सेंसुअस है। उससे एडिक्शन पैदा हो जाता है। एडिक्शन माना व्यसन बन जाता है, मुझे वही उसी को देखना है, मुझे वही चीज देखनी है, मुझे वही किताब चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे वही खाना है, मुझे वही पीना है। ये एडिक्शन है, इससे बीमारियां पैदा होती है। मुझे वही सुनना है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक किससे होते हैं? जब हम सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख माना जब आप इन कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ जाते हो। मैं आत्मा अविनाशी हूं, इसमें खो जाना, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, इसमें खो जाना, इंद्रियों से परे चले जाना, इसको बोलते हैं सुख। और आनंद क्या फर्क है? सुख और आनंद में क्या फर्क है? आनंद माना बियॉन्ड, आप देह और देह की दुनिया से परे चले गए। सुख है इंद्रियों से परे चले जाना, और आनंद में क्या फर्क है? आनंद क्या है? पूरी देह के भान से ही परे चले जाना। आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई, लवलीन हो गई, खो गई, उसे देह का भान नहीं है अभी, देह के भान से न्यारी हो गई, बियॉन्ड चली गई, उसे कहते हैं आनंद। और उससे फिर सर्वशक्तियां पैदा होती हैं। जब एक बार उस आनंद का अनुभव कर लिया, उस सुख का अनुभव कर लिया, तो उसके लिए परखने की शक्ति पैदा हो गई। क्या परखने की शक्ति पैदा हुई? कि जैसे हम बाबा के बच्चे बने, शुरू शुरू में घर वाले आने देते हैं, सेंटर पे नहीं आने देते हैं, तो हम कैसे करते हैं? क्या करते हैं? कैसे भी करके, युक्ति युक्त होकर के, हम दूध लेने जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, सेंटर पे चले जाएंगे, मुरली सुन के आ जाएंगे, चलो थोड़ी मुरली 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठ के आ जाएंगे, है ना? क्योंकि परखने शक्ति आ गई, कैसे भी करके मुझे बाबा घर में पहुंचना है, कैसे भी करके मुझे मुरली सुननी है। निर्णय करने की शक्ति आ गई, भले घर वाले 1000 मना करें, मुझे जाना ही है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई, कितना भी काम था जल्दी जल्दी काम करके फिर भी जाना है, बच्चों को स्कूल भेज के तो भी जाना है। नहीं ऐसा होता है? तो इससे विस्तार को, जो आनंद आया ना थोड़ी देर वहां जाने का, जो देह से अलग होने की फीलिंग आई ना वहां पर थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए आई, वो फीलिंग मुझे बार बार खींचती है। वैसा ही अनुभव करने को दिल करता है। मधुबन में हम क्यों आते हैं? सब काम छोड़ के। कहीं 2 दिन जाने की फुर्सत नहीं होती है, 1 दिन भी जाने की फुर्सत नहीं। यहां 5-6 दिन रहने के लिए आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि बाबा से जो मिलने का जो सुख महसूस होता है, आनंद की फीलिंग होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? 2 घंटे के लिए सारे काम छोड़ के मधुबन पहुंच जाते हैं, भाग आते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा भी देके आ जाते हैं, नहीं आते? कैसा भी करके आ जाते हैं, है ना? तो परखने की शक्ति आई कि नहीं आई? निर्णय करने की शक्ति भी आई, विस्तार को सार में लाने की शक्ति भी आ गई, समेटने की शक्ति भी आ गई, सहन करने की शक्ति भी आ गई, सामना करने की शक्ति भी आई, समाने की शक्ति भी आई, सहयोग करने की शक्ति भी आई। घर वालों का ये काम करके जाना, नहीं तो नहीं जा सकते, अच्छा करके चुप जल्दी जल्दी करके चलो, लो आपका काम कर दिया, अभी हम जाते हैं। हमारे बॉस ने कहा आप ये काम करके ही जाना, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा, अच्छा मैं करता हूं, रात को भी जाके कर दिया। नहीं करते ऐसे? करते नहीं करते? बोलो करते? तो ऐसे ये 8 शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। ये तो आत्मा से सिर्फ क्या निकल रहा है? ज्ञान निकल रहा है, और ये ज्ञान से ये 7 एनर्जी यहां पे इकट्ठी हो जाती है, और ये सेल्स यहां पे सेंस करती हैं। इस सेल से जो सेंस, ये जो निकली एनर्जी, इसको ही दिल कहते हैं। दिल किसे कहते हैं? इसको, इससे कॉन्शियसनेस पैदा हुई कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा।
इसे कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं। तो ये है दिल, ये दिल है। इस दिल में अगर ये बैठा है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं उसकी संतान हूं, सर्व संबंध मेरे उसके साथ हैं, दुनिया में मेरे फर्ज हैं, सबके साथ मेरा फर्ज है, संबंध नहीं है। संबंध लेता उससे हूं, देता है सबको हूं। बैटरी उससे चार्ज सिर्फ होती है, बाकी सबसे डिस्चार्ज होती है, नहीं डिस्चार्ज होती है। किसी भी संबंध में चले जाओ, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। माँ बाप से मिलो, वो अपनी अपनी टेंशन की बातें सुनाएंगे, पत्नी से बात करो, पति से बात करो, अपनी टेंशन सुनाएगा, नेगेटिव बातें सुनाएगा, बेटों से बच्चों से बात करो, बच्चे अपनी नेगेटिव एनर्जी सुना देंगे, है ना। तो क्या होगी, आप शक्तिशाली बनो, कमजोर बन जाओगे? कमजोर बनेंगे ना। शांति कम होगी या शांति कम होगी, ज्यादा हो जाएगी। रूहानी प्यार कम होगा, रूहानी प्यार कम होगा, जिस्मानी प्यार पैदा होगा ना, मिलेंगे तो रूहानी प्यार और कम हो जाएगा। सुपर सेंसस फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, अतीन्द्रिय सुख कम हो जाएगा, आनंद कम हो जाएगा, शक्तियां कम हो जाएंगी, नहीं। और बाबा से मिलेंगे तो क्या होगा, सातों एनर्जी बढ़ जाएंगी। तो ये जितना ये है दिल, तो ये दिल और ये जो इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, इससे हमारे अंदर विवेक पैदा होता है। ये जब 6 गुण आत्मा में भरे होते हैं यहां पर, तो उससे विवेक बनता है। विवेक माने विजडम, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं। जब हमारी दिल में ये सातों गुण भरे हुए हैं, 6 एनर्जी स्पेशली पहले वाली भरी हुई है, तो हमारा विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, ईश्वरीय विवेक कहते हैं। और उससे हमारी निर्णय शक्ति बनते से बुद्धि कहते हैं, बुद्धि प्रॉपर कहते हैं। तो हमारी निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, और उससे हमारा चित्त बनता है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा चित्त फिर जो दिल में होता है वो चित्त में रहता है। दिल में क्या है हमारे, दिल में हमारे क्या है, आनंद है, दिल में हमारे शांति है, रूहानी प्यार है, आनंद है, सुख है, आनंद है। तो हमारे चित्त में भी क्या हो जाता है, हमारा चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, सत्युग के देवताओं को क्या कहते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप अर्थात जिसके दिल में सत्य है, ट्रुथ है, उसका चित्त सदा आनंद स्वरूप है। परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा क्या है, सदा सत्य चित्त। उनका दिल में सदा सत्य से भरा हुआ है, और चित्त आनंद स्वरूप है। इसलिए लोग अपना नाम आजकल क्या रखवा लेते हैं, सच्चिदानंद, है ना। स्वामी श्री श्री 1008 सच्चिदानंद महाराज। पर सच्चित आनंद सिर्फ एक परमात्मा है, और हम मनुष्य आत्माएं आधा कल्प सच्चित आनंद स्वरूप है। आधा कल्प हम सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है। हमारा दिल उस समय सत्य नहीं है। आधा कल्प द्वापर युग से हमारे दिल में सत्य नहीं रहता, असत्य आ जाता है, और चित्त तभी हमारा चंचल हो जाता है, अशांत हो जाता है, सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति खत्म हो जाती है। तो ये एक्चुअली 4 एस्पेक्ट बुद्धि के ही हैं। ये बुद्धि के 4 एस्पेक्ट कौन कौन से हुए, पहला एस्पेक्ट दिल हुआ, दूसरा एस्पेक्ट विवेक हुआ, तीसरा एस्पेक्ट बुद्धि हुई, बुद्धि में ना निर्णय शक्ति हुई, और चौथा एस्पेक्ट सबकॉन्शियस माइंड, चित्त जिसे कहते हैं। और फिर हमारा मन है। मन में 4 बातें हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो स्मृतियां जो होती हैं, स्मृति जो बनती है वो बनती है हमारी, जो जब हम कर्म करते हैं, जब कर्म करते हैं तो स्मृति बनती है। विचारों से स्मृति नहीं बनती है, भावनाओं से भी स्मृति नहीं बनती है। स्मृति और भावना में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। विचार और भावना में क्या फर्क है। विचार, जब कोई हम विचार बार बार करते हैं, विचार कैसे उठते हैं, विचारों का साधन क्या है, या तो हम किसी को देखते हैं, कर्मेंद्र से किसी चीज के संबंध संपर्क में आते हैं, किसी चीज को देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ खाया, कुछ छुआ,
बाहर गर्म है ठंडा हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया तो हमारे संकल्प चलते हैं, विचार उठते हैं। और वही जो विचार जब बार बार चलते हैं, कोई व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, सुबह मिला मुरली के बाद और शाम को फिर मिला, फिर उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, रात को फिर आ गया, रात को माना 9 बजे फिर आ गया, फिर सुबह उठा, अब सुबह योग करने आया, योग करके फिर मुझे मिला। तो मेरे को बार बार उसका विचार चलेगा कि व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, उसके मन में बहुत जिज्ञासा है, बहुत अच्छे उसके मन में, वो बहुत अच्छा बाबा का बच्चा बनना चाहता है, बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहता है ना। तो जो विचार जब हम करेंगे ना, जब विचार जब हम बार बार करते हैं और इंटेंसिटी के साथ करते हैं तो भावना बन जाता है। तो विचार, संकल्प, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, राइट। तो विचारों को जब बार बार गहराई से करते हैं तो वो भावना में परिवर्तन हो जाते हैं, हमारे अंदर इमोशनल चेंज आ जाता है। और इमोशंस जब भावनाओं को जब हम गहराई से यूज करते हैं तो उससे हमारा एटीट्यूड बन जाता है, वृत्ति बन जाती है। वो एक चक्र, एक गोल सा सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है, उसमें घूमते घूमते उसे वृत्त कहते हैं। तो भावनाओं से वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, फिर उस व्यक्ति और मेरे बीच में भावना वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं। वो कुछ सोचता है, मुझे टच होता है, मैं कुछ सोचता हूं, उसको टच होता है, उसके बारे में सोचता हूं। तो इसे टेलीपैथी भी कहते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर तक भी काम करती है। एक मां और बच्चे के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना उनके मन में है। और बुरी भावना का भी ऐसा ही होता है, बुरी भावना भी 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो तो उसकी भावना टच होती है आपको। ऐसे फिर भावना जो उस भावना को बार बार करते करते हमारे अंदर हम उस एक सर्कल, एक वृत्त में फंस जाते हैं। उसे वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। उसे कहते हैं एटीट्यूडल चेंज आ गया हमारे अंदर, हमारा वृत्त, उससे वायुमंडल बदल जाता है। और जब हमारा एटीट्यूड बदल जाता है तो हम कर्म करते हैं। कर्म जो है वो तीन तरह से, तीन चीज में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हमने थोड़ी बार कर्म किया वो वाला, तो उसे कहते हैं इंप्रेशंस। कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने ऐसा किया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और मेरा उसके बारे में इंप्रेशन बन गया, ये व्यक्ति ऐसा है, राइट। एक इंप्रेशन बन गया। फिर होते हैं बिलीफ सिस्टम्स। मैंने गया, मुझे काम पे जाना है, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काटा और मेरा काम खराब हो गया। मैंने किसी और को बोला मेरा काम खराब हो गया, आज बिल्ली रास्ते में मिल गई, रास्ता काट लिया। कहता हाँ, मेरा भी काम, जब बिल्ली रास्ता काटते काम खराब हो जाता है। घर में आए, माँ को बताया, किसी और को बताया, उसने भी कहा हाँ, बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब होता है। तो 3-4 लोगों ने रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम बन गया ना। ऐसे मुझे रोज हनुमान की आरती करने का, पहले जब भक्ति में थे ना, तो हनुमान जी की आरती 7 बार करने का शौक था कि 7 बार स्कूल जाने से पहले करनी है। और इतनी फास्ट करते थे हनुमान जी को भी समझ नहीं आए, है ना। टाइम कम होता था, बोलना 7 बार होता था ना। तो पर वो बिलीफ सिस्टम था कि 7 बार अगर हम आरती करके जाएंगे हनुमान की, तो हमारे स्कूल में हमारे सब ठीक ठाक रहेगा, हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे, सब काम ठीक रहेगा। नहीं करेंगे तो, वो किसी ने मुझे बताया था कि 7 बार आरती करने से, हनुमान की आरती गा लो तो आपको सब संकट खत्म हो जाते हैं। तो अब संकट खत्म होते थे नहीं, पता नहीं क्या होता था, पर 7 बार करते जरूर थे, है ना। ये भी बिलीफ सिस्टम था ना। हम आरती की वो जोत जगाते हैं ना, घर में जोत जगाते हैं, दिया जलाते हैं, तो ये भी बिलीफ सिस्टम है ना। ऐसे करो, ऐसे कर लो तो सब काम ठीक रहेगा, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना। भगवान को काम तो कुछ हो रहा नहीं, नाराज होने का काम। उसकी आरती बत्ती जलाओ तो नाराज, तो खुश हो जाएगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। उसको काम तो बेचारा कुछ है नहीं, नहीं ऐसा। तो हम यही समझते थे कि भी हमारा ये ऐसा, ये बिलीफ सिस्टम्स है ना, क्योंकि हमारे जो लोग रीइंफोर्स कर देते। और फिर मेमोरीज, फिर जो हम कर्म बार बार करते जाते हैं, कर्म बार बार करते जाते हैं, तो वो संस्कार में आदत बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये संस्कार बन जाते हैं। तो हमारे जो मन में 4 चीजें होती हैं, तो ये स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ये हमारा मन है। अब देखिए, अब आप ये समझ लीजिए, सच्ची दिल का, जो मैं बताऊं, सच्ची दिल का स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति कैसे होती है। और उसके बाहर हमारा स्थूल शरीर है, ये बॉडी 5 तत्वों की बनी है। ये सूक्ष्म शरीर है, ये मन और बुद्धि अंदर जो है सूक्ष्म शरीर है।
और बाहर हमारा स्थूल शरीर है, और दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। जैसे एक सूखी ब्रेड ले लो, दूध में डाल दो, तो दूध क्या करेगा, सारा दूध कहां चला जाएगा, ब्रेड के अंदर। तो ब्रेड में चल, अब ब्रेड की शेप क्या है, जो दूध की शेप है, या दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है, राइट। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हार्ट भी है, फेफड़े भी हैं, दिमाग भी है, आंखें भी हैं, नाक भी, कान, मुख, सब आर्टरीज भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। ऐसा कैसा, हार्ट की जो आपकी आर्टरी के अंदर ब्लॉक है वो आपकी सूक्ष्म शरीर में भी आर्टरीज में ब्लॉक है। सूक्ष्म शरीर में आपके मन और बुद्धि में ब्लॉक है, उस जगह पर आपके विचारों में ब्लॉक है, आपकी भावनाओं में ब्लॉक है, आपके एटीट्यूड में, आपकी स्मृति में ब्लॉक है, आपकी दिल में ब्लॉक है, उस दिल में ब्लॉक है, आत्मा के दिल में। आपका विवेक उसमें कंफ्यूज्ड है, बुद्धि वहां काम नहीं करती है, चित्त अशांत है, उसके बारे में चंचल है। तो जब ये द्वापर युग जब आता है, द्वापर युग की शुरुआत होती है, तो जब तक 20 जन्म, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म कलयुग के, 12 जन्म द्वापर इसके त्रेता के, हमारे सातों गुण हमारे अंदर भरपूर रहते हैं दिल में। इसलिए हमारा विवेक ईश्वरीय होता है, बुद्धि दिव्य, चित्त शांत और एकाग्र और आनंदमय होता है। स्मृति में एबीसीडी रिकॉर्ड रहता है। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती है, रूहानी होती है। भावना सबके प्रति शुभ होती है। संकल्प पवित्र, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी होते हैं। इसलिए हमारे अंग अंग में सातों एनर्जी भरपूर रहती हैं। इसलिए हमारी कंचन काया होती है। कंचन काया माना सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म काया और स्थूल काया दोनों ही 100% कंचन माना सोने जैसी होती है, शुद्ध। कंचन का मतलब शुद्धता से है, पवित्रता से। कंचन का मतलब सोने की नहीं होती है, पवित्र होती है, शुद्ध होती है। कंचन माना शुद्ध, पवित्र, पावन, सतो प्रधान होती है। कंचन का मतलब पावन सतो प्रधान से है, और उसमें कोई रोग शोक नहीं होते। ऐसे पर जन्म लेते लेते हमारे 20 जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की एनर्जी 50% से कम होती है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज, जन्म लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, और डिस्चार्ज होने से अभी आत्मा की एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते 50 से 49% रह जाती है। 49% जैसी एनर्जी होती है आत्मा की, तो आत्मा बाकी एनर्जी किसके पास जाती है, 50। अब मन के पास 51% एनर्जी चली जाती है। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में पता है ना, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं उसमें चेयरमैन होता है, एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। जिसके शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, 50% से ऊपर होते हैं, वो एमडी बन जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बन जाता है। तो पहले चेयरमैन कौन थी, आत्मा थी, क्योंकि आत्मा के पास 50% से ज्यादा एनर्जी थी। सत्युग त्रेता में चेयरमैन कौन थी, आत्मा थी। फिर क्या हुआ द्वापर में, क्या द्वापर त्रेता के अंत लास्ट जन्म में क्या हुआ, त्रेता के लास्ट जन्म में क्या हुआ, और तब हम गुणों में, सत्युग त्रेता में हम गुणों में व्यवहार करते थे, चेहरे को नहीं देखते थे, चेहरा दिखाई नहीं देता था। आभा मंडल इतना बड़ा था, हम आभा मंडल में खोए रहते थे, गुणों में व्यवहार करते थे। जब ऑरा धीरे धीरे कम होता गया तो पहली बार बॉडी दिखाई दी, शरीर दिखाई देने लगता है। शरीर देख के शरीर के नैन नक्श, शक्ल दिखाई देती है। और जब उससे पहले संकल्पों से हमारे प्लेन चलते थे, पुष्पक विमान चलते थे। और जब पुष्पक विमान, जब जैसे मान लीजिए कहीं बाहर गए थे, कहते हैं बाबा कहते हैं तुम पिकनिक करने जाते हो बाहर बाहर दूर दूर जगह ना, अमेरिका के टापू पर, यूरोप के टापू पर, लंदन के टापू पर, जो सेंटर्स है ना, वो पहले क्या बन जाएंगे, फिर पिकनिक स्थल बन जाएंगे। तो वहां पे हम जाते हैं, और रात को हम दिन में गए, रात को हमारी एनर्जी कम होती जा रही थी, शाम को और एनर्जी कम हो जाती, रात में और एनर्जी कम आ जाती है। तो जैसे ही हम देह भान में आते हैं और विकार में जाते हैं, उस संकल्प से जो पुष्पक विमान चलता था, पुष्पक विमान सुबह सुबह उठ के वापस भारत आने के लिए हमने संकल्प किया, पुष्पक विमान बैठ के चलो भारत, तो पुष्पक विमान चला ही नहीं, है ना। सुना आपने कैसे, तो पुष्पक विमान चलेगा नहीं तो क्या होगा, वहीं रह गए अभी। और जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। डर पैदा हुआ तो हमारी कोई आवाज, हमारे बात ना समझ ले, कोड वर्ड यूज करने शुरू कर दे, नई लैंग्वेज, उससे नई भाषाएं बन जाती हैं, ताकि हमारी बात दूसरों तक ना पता लगे। तो नई भाषा बन गई, तो लोग वहीं रह गए। फिर जैसे ही पवित्रता टूटी, सब जगह पवित्रता कम हुई, तो धरती के 7 टुकड़े हो गए। धरती के जो से भूकंप आया, धरती टुकड़े टुकड़े हो गई, वातावरण परिवर्तन हो गया, सदाबहारी मौसम, ठंड और गर्म, बहुत ठंडी और बहुत गर्मी हो गई, कुछ जगह बहुत ठंडी। उससे जो है ये भाषाएं बनी,
और फिर आत्मा की एनर्जी और कम हो गई। ऐसे अब दिल में क्या हुआ? अब दिल में क्या हुआ? अब मन मंत्री मंत्र राजा मन राजा बन गया और आत्मा दास बन गई। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से था। आंख से था, कान से था, मुख से था, नाक से था और त्वचा से था। अब उसने बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर, आत्मा के अंदर ज्ञान कम हो गया था, पवित्रता कम हो गई, शांति कम हो गई थी। अब बाहर से ज्ञान लेना शुरू किया। किस चीज का ज्ञान? शरीरों का ज्ञान। धरती के नीचे क्या है, आसमान में क्या है, ये वायु में क्या होता है, जल में क्या, समुद्र के नीचे क्या है, ये 5 तत्वों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया 5 इन कर्मेंद्रियों के थ्रू। और वो अब दिल में जाना शुरू हो गया, जिससे मेरा कनेक्शन हुआ जिस देहधारी से, वो मेरे दिल में चला गया। वो दिल में गया तो अब उसी के विचार चलने शुरू हो गए। उसके प्रति जो भावना, उसकी तरफ कोई देखे तो गुस्सा आने लगा, क्योंकि भूकंप आए, सोने के महल खत्म हो गए, दब गए, चीजें कमी पड़ गई, तो अब मुझे इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ने लगी। लोभ आया, जो वो था उसके प्रति मोह, अटैचमेंट, मोह आ गया। जो मैंने इकट्ठा किया उससे अहंकार हो गया। तो ऐसे 5 विकारों की उत्पत्ति हो गई। इस तरह से 5 अब मेरे दिल में क्या आ गए? वो देहधारी आ गए, और जो बच्चे हुए उनसे प्रति बहुत मोह हो गया। तो इस तरह से हमारे दिल में अभी देह आ गई, देह के संबंध आ गए, और देह के संपर्क भी आ गए। ये मेरा सहयोग करने वाला, ये मेरा सहयोग करने वाला नहीं है। और देह के स्वभाव आ गए। ये 5 विकार देह के स्वभाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह का आदत क्या है, संस्कार क्या है? आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना। अब दोष निकालने के बाद दूसरे पे पड़ गई, ये मेरा दोष नहीं, उसका दोष है, उसने ऐसा किया ना तो मेरे को ऐसा, मैंने भी ऐसा कर दिया। शक अनुमान पैदा हो गए, ग्रुप्स बन गए। पहले ग्रुप नहीं होते थे, फिर ग्रुप्स बन गए, है ना। ये मेरी तरफ है, ये मेरी तरफ नहीं है। तो इस तरह से लड़ाइयां शुरू हो गई आपस में, है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे, चिंता, भय बढ़ गया, प्रेशर्स बढ़ गए, और ईर्ष्या, द्वेष बढ़ गया। तो ये देह के संस्कार और देह के पदार्थ हमने इकट्ठे किए, उसमें बुद्धि, वो दिल में चले गए। अब विवेक हमारा कंफ्यूज हो गया। अब दिल में खाली 7 गुण नहीं थे, अब दिल में, मेरे अंदर अब देह भान आने लगा, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगी। पहले सोल कॉन्शियसनेस थी, अभी क्या हो गई? बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, मटेरियल कॉन्शियसनेस आने लगी। अब बुद्धि कंफ्यूज होने लगी। विवेक क्या हो गया? कंफ्यूज होने लगा, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो फाइलें वहां जाने, दिल में जानी चाहिए थी, वो कहां जाने लगी? अभी फाइलें उसमें, मेमोरी में नहीं जाती है फाइलें, कहां जाती? स्मृति में नहीं जा रही, कहां जा रही हैं? जो काम कर रहा हूं, अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, वो फाइलें चित्त में जानी शुरू हो गई, सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू हो गई। अब सबकॉन्शियस माइंड में विचार बढ़ने लगे। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, मेरा किसी व्यक्ति से मेरा प्यार हो गया, दैहिक प्यार हो गया। अब वो प्यार हुआ और बच्चे हुए। अब वो बच्चे गलत काम कर रहे हैं, मैं उनको वो पता, मुझे पता गलत काम कर रहे हैं, कि तो मैं डांटूं तो वो नाराज होती हैं। अभी भी घर में होता है ना ऐसा, आप बच्चे को डांटे तो आपका पति नाराज होता है, आप डांटो तो आपकी पत्नी नाराज हो जाती है आपके बच्चों से, आपके साथ, है ना। तो आप क्या करोगे? आपको पता बच्चा गलत कर रहा है, तो भी आप डांट नहीं सकते हो, उसको मना नहीं कर सकते हो। तो विचार कहां जाएगा? वो विचार कहां जाएगा? वो चित्त में जाएगा। जो आप कर नहीं सकते हो, जो आप निर्णय नहीं कर सकते हो, विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो निर्णय नहीं कर पा रही, और वो फाइल कहां जाएगी? चित्त में चली जाती है। धीरे धीरे चित्त में बहुत ज्यादा विचार इकट्ठे होने लगते हैं। ऐसे चित्त हमारा अशांत और चंचल हो जाता है। अब फिर जो कर्म हम करते हैं, वो भी विकारों, जो दिल में हमारे विकार, कॉन्शियस में विकार घुस गए, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। वो कर्म कहां पे जाते हैं? स्मृति में जाते हैं। इस तरह से फिर स्मृति में जो रिकॉर्ड हुआ, ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह रिकॉर्ड होने लगते हैं, देह के संबंध रिकॉर्ड होने लगते हैं। उससे हमारी वृत्ति क्या होती है? हमारी वृत्ति देहिक हो जाती है। देह की वृत्ति, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव की वृत्ति हो जाती है। भावनाएं भी उसके अनुसार, जिनसे लगाव है, झुकाव है, उनके प्रति बहुत अच्छी भावना, जिनके प्रति लगाव, टकराव है, उनके प्रति बुरी भावना। और फिर उसके बाद ऐसे ही संकल्प पैदा होते हैं। तो धीरे धीरे हमारा क्या हुआ? अभी क्या हुआ
हमारे दिल झूठी हो गई। कैसे हो गई दिल हमारी? अब दिल में सत्य है क्या? अब दिल में देह आ गई, देह के संबंधी आ गए, देह के स्वभाव संस्कार आ गए, देह के पदार्थ आ गए। अब हमारी दिल असत्य हो गई, विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और चित्त हमारा कैसा हो गया? शांत और चंचल हो गया। स्मृतियां कैसी, संस्कार कैसे हो गए? अब संस्कार हमारे नए संस्कार कैसे बनने शुरू हो गए? अब हमारे संस्कार विकारी बनने शुरू हो गए, आदतें विकारी हो गई, वृत्ति दैहिक हो गई, भावना अशुभ हो गई, संकल्प बहुत तेज हो गए। तो इस तरह से अब हम अशांत हो जाते हैं। अपवित्रता आई, दिल में अपवित्रता आई, चित्त अशांत हो गया, और हमारी स्मृतियों में संस्कार विकारी विकारी हो गए, और हमारा चित्त और हमारे संकल्पों की स्पीड बढ़ गई, अशांत हो गए। अधिक संकल्पों को हम कहते हैं अशांति। 15 के बजाय 20 संकल्प हुए तो उसे कहते हैं चिंता। 25 संकल्प हो गए तो डर कहते हैं। 30 हो गए तो चिड़चिड़ापन आने लगता है। 35 हो तो गुस्सा आता है, और 40 आ जाए तो बहुत जोर से गुस्सा आता है, और 45 हो जाए तो पागल हो जाता है, 1 मिनट में, है ना? इस तरह से हमारे अंदर ये अशांति, बीमारियां फिर आने लगती है, एनर्जी जलने लगती है, और हम बीमार होने लग जाते हैं। समझ में आई? अब हमारा दिल कैसा हो गया? असत्य, और दिल झूठी हो गई, और स्नेह कैसा हो गया? अभी स्नेह स्वार्थी स्नेह हो गया। पहला स्नेह कैसा था? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन। सबके प्रति, कोई कैसा भी है, सबके प्रति हमारे अंदर सबकी केयर करें, और आदर के साथ करें, रेस्पेक्ट के साथ करें, डिग्निफाइड, रॉयल मैनर में करें। ये था सतयुग में। अभी क्या करें? अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो बाबा आया, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए। उन्होंने आके हमें क्या बोला? उन्होंने आके हमको यही बोला, बच्चे, उन्होंने 5 स्टेटमेंट इशू किए, गीता में भी लिखे हैं, आज की मुरली में भी था। देह के सर्वधर्म, सर्व संबंध, देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव क्या है? 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नेचर। देह के संस्कार आदतें, आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, और ईर्ष्या, द्वेष। ये 10 बातें, ये देह की आदत है। और देह के पदार्थ, देह के पदार्थ क्या? हमारी प्रॉपर्टी, मकान, कपड़े, अपने पर्सनल चीजें, पैसा, जायदाद, ये भी हमारे दिल में चला जाता है। इनको बुद्धि से त्यागो, इनको बुद्धि से छोड़ो। ये पहला स्टेटमेंट पूरा करो तो दूसरा स्टेटमेंट शुरू होता है। तो इनको बुद्धि से छोड़, मतलब इसको दिल से निकाल दो। चारों चीजों को, देह को भी निकालो, देह के संबंधों को निकालो, देह के स्वभाव संस्कार को निकालो, देह के पदार्थ को निकालो। ये अपने आप से बात करनी पड़ती है इसके लिए। निकालना ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल देंगे। अपने आप से बात करो, क्या मैं देह हूं? मैं देह नहीं, मैं तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये शरीर तो ही रह जाएगा। मैं आत्मा इससे पहले भी थी, और अब इसके शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये संबंध मेरे हैं क्या? ये मेरे साथ कोई जाएगा? कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। कौन मेरे साथ जाएगा? शिव बाबा। मेरे सारा संबंध उसके साथ है। इस शरीर में आने से पहले भी था वो, अब भी है, और बाद में भी रहेगा, अविनाशी है। और ड्रामा क्या है? संसार रूपी नाटक क्या है? कर्म सिद्धांत के अनुसार ये कर्म ही डायरेक्टर हैं। मेरे कर्म ही मेरा सारा भविष्य डिसाइड करते हैं। तो इसको इस तरह से अपने आप से बात करके ये चारों चीजों को बाहर निकाल दो। और जब ये चारों चीज बाहर निकलेंगे तो फिर अपने को आत्मा समझ सकेंगे। फिर अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। फिर शिव बाबा हमारे दिल में आएगा। जब तक ये 4 चीजें मेरे दिल में हैं, तब तक शिव बाबा मेरे दिल में नहीं आ सकता है। सुना आपने? ये दिल, झूठी दिल में बाबा कभी नहीं आता है। जिस दिल में देह, देह के संबंध, संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भरे हुए हैं, उस दिल में शिव बाबा नहीं बैठ सकता। वो सच्ची दिल नहीं है। ऐसी दिल में कभी सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता है। तो सच्ची दिल माना जिसमें चारों चीजें ना हो। ब्राह्मण का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब मन, उष्य, मन के वश में। और ब्राह्मण माना, जैसे ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा,
ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, बड़ा, विशाल, मां, सबकी मां, बेहद की मां, सभी मनुष्यों की मां, सभी प्रजा की मां, शिव बाबा पिता, मां ब्रह्मा मां, ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, जिसकी वृत्ति, जिसकी दिल और जिसकी बुद्धि और मन बेहद में हो। अगर हद में है तो उसे हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो सच्चा ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि और मन कहां हो, बेहद में हो। ABCD, जिसकी बुद्धि में ये भरा हो मैं आत्मा हूं, उसकी संतान हूं, मेरे साथ संबंध उसके साथ है। D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। ये है ब्राह्मण। तो ये सच्ची दिल है। जिस दिल में ABCD है, जिस दिल में बाबा की मुरली है, जिस दिल में बाबा की याद है, जिस दिल में बाबा की श्रीमत है, वो सच्ची दिल है। राइट? तो जब दिल में बाबा की याद रहेगी, बाबा की मुरली रहेगी, बाबा की श्रीमत रहेगी, तो विवेक हमारा वापस ईश्वर जैसा हो जाएगा। वापस हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, चित्त वापस हमारा शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाएगा। फिर जो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो हम कर्म करेंगे, वो नए संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार पैदा होंगे। ब्राह्मणों के संस्कार क्या है? सत्यता वाले, धैर्यता वाले, पवित्रता वाले, सरलता वाले, सिंपल लाइफ, नम्रता वाले, उदारता, बड़ी दिल वाले, मधुरता वाले। ये नए संस्कार पैदा होंगे और इन नए संस्कारों से फिर हमारी वृत्ति आत्मिक बनती जाएगी। फिर सबके प्रति भावना शुभ होती जाएगी। फिर ऐसा नहीं लगेगा ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो कैसा है। ये भी अपवित्रता है। ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ये ब्राह्मण होकर भी ऐसा करता है। ड्रामा में उसका पार्ट है, हम उसको क्वेश्चन रेज करना माना अपवित्रता। जिसके अंदर ऐसी अपवित्रता, उसका योग कभी लगता नहीं। वो योग करने बैठता है, उसको बुद्धि में ये आएगा उसने ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा होके भी ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है। ये ड्रामा के अंदर है। आपको क्वेश्चन रेज करने का हक क्या है? ये अपवित्रता छोड़ने से ही ये ब्राह्मणों को अब इस पवित्रता का अभ्यास करना, इसको कहते हैं वैध संकल्प मुक्त। ये वैध संकल्प है, क्या, क्यों, कैसे करना। तो ये जब हम करेंगे तो हमारी दिल और शुद्ध होती जाएगी, सच्ची दिल। इससे फिर हमारे अंदर कैसा, सच्ची दिल का स्नेह पैदा होगा। और सर्व प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां? सबसे बड़ी प्राप्ति क्यों है, कौन सी है? सर्व प्राप्ति शिव बाबा है। परमात्मा मेरे दिल में आ गया, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? पाना था सो पा लिया, आगे क्या है? काम क्या बाकी रहा, है ना? तो शिव बाबा जब मेरे दिल में आ गया तो ऑटोमेटिक ज्ञान भी आ गया, गुण भी आ गए, शक्तियां भी आ गई। यही तो प्राप्तियां हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो इस शिव बाबा को अपने दिल में लाने के लिए सच्ची दिल बनानी पड़ेगी। इसके लिए सच्ची दिल बन जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रिटर्न जर्नी पर है हम। 84वें जन्म में अभी हमें, फिर 83वां जन्म आएगा, फिर 82 आएगा, फिर 81। हम जितना योग लगाते जाएंगे, हमारे विक्रम कटते जाएंगे, पाप कर्म भस्म होते जाएंगे और हमारी स्टेज बदलती जाएंगी। हर जन्म में भी 3 स्टेज होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापे में हम कम विक्रम करते हैं, जवानी में ज्यादा विक्रम करते हैं। तो जब उल्टा, ये उल्टी जर्नी है। तो पहले बुढ़ापा आएगा 83 जन्म का, उसमें हमने पाप नहीं किए, अच्छी स्थिति, योग अच्छा लगेगा, मुरली अंदर जाएगी। फिर जवानी आएगी, उसमें योग करते करते भी योग लगेगा नहीं, मुरली सुनते सुनते मुरली समझ नहीं आएगी। फिर वो पाप कट जाएंगे, फिर बचपन आएगा, फिर योग लगना शुरू हो जाएगा। फिर 82वें जन्म का बुढ़ापा आ जाएगा, फिर योग लगता रहेगा। फिर जवानी आएगी तो फिर योग लगना बंद, फिर बचपन आएगा, फिर योग लगना शुरू। तो इसलिए ऊपर नीचे गिरते गिरते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, एक स्थिति नहीं होती है। तो फिर ऐसे करते करते हम नीचे जाते, ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। जब 21वां जन्म आ जाएगा तो हम वापस विक्रमाजीत बन जाएंगे। 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश होने पर हम विक्रमाजीत बनेंगे। तब हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और मन जीते जगत जीत बनेंगे। तब तक विकर्म होते रहते हैं। इसके लिए हमें 4 नियम, 4 मर्यादाएं पक्की करनी है। कुछ भी होता रहे,
योग लगे ना लगे, दिल में कुछ बातें आ रही हैं, कुछ घर में हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। पहला नियम है ये, सच्चे ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करते। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, देश में हो, विदेश में हो, घर में शादी हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, बीमार हो, बिस्तर पे पड़े हो, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करो। राइट, पावरफुल अमृत वेला। दूसरा, मुरली, कभी मुरली मिस मत करो। मुरली सुने बगैर कभी मुख में कुछ मत डालो, नाश्ता मत करो, पहले मुरली फिर नाश्ता। राइट, पक्का। तीसरा, अटेंशन। सारा दिन जो मुरली में सुना, सारा दिन याद रहना चाहिए, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। कम से कम 20-25 बार मुरली लिख के कागज जेब में रख लो। ये मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है। और लव लेटर कहां रखते हैं? दिल के पास रखते हैं ना। तो मुरली ऐसे निकालो। लव लेटर किसे पढ़ते हैं? जैसे देखते हैं आसपास कोई नहीं है, ऐसे मुरली निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, वापस छुपा देते हैं, है ना। तो ऐसे दिल में एक एक पॉइंट, सारी मुरली नहीं, एक एक पॉइंट, 2-2 पॉइंट पढ़ो, फिर मन में याद करते रहो, उसका रस लेते रहो, मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो। तो सारा दिन अटेंशन रखो, बाबा ने क्या, जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है। और सोने के पहले 4 बातें करनी होती है। पहले बाबा को लेटर लिखो, पोता मेल, मतलब सारा जो सुबह से लेकर शाम तक जो काम हुआ, गलती हुई, ठीक हुआ, लिखो बाबा को। बाबा जैसा हुआ, मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में भावना आई, मुझे उसको देख के ऐसा हुआ, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे आज ऐसी फीलिंग आ गई, लिखो, साइन करको बाबा को दे दो। बाबा का हॉटलाइन नंबर है 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारे दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। बाबा के पास लेटर पहुंच गया, लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। ये पहला काम करना होता है, सोने के पहले 9:30 बजे करना चाहिए। दूसरी बात, बाबा को एक याद का चार्ट लिखो, कितने घंटे मैंने बाबा को याद किया सारे दिन में, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको नाराज तो नहीं किया, सुख दिया कि नहीं दिया, लेटर, वो चार्ट लिखो। फिर चौथा, तीसरी बात, मुरली पढ़ो। फिर बाबा की मुरली पढ़ो, 5-7 मिनट लगते हैं पढ़ो, मोटी मोटी बातें तो पढ़ो, और 5 मिनट कर याद करके बाबा को याद में सो जाओ। ये 4 नियम हर ब्राह्मण को पूरे करने होते हैं। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, और सोने के पहले अपना सारा हिसाब किताब बाबा को देके बाबा की गोद में सो जाओ। फिर 4 मर्यादाएं होती हैं, नियम, परहेज। पहला, पवित्रता। पवित्रता कौन सी वाली? स्थूल तो पवित्रता आ गई, अब सूक्ष्म पवित्रता क्या है? ये जो मैंने बताई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, ये अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, ये भी छोड़ दो, फिर योग लगेगा। और शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ सात्विक भोजन, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, सब्जी, दाल, दही, दूध, ये सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन कौन सा होता है? पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ, ये राजसिक भोजन है। तामसिक भोजन, चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, अचार खाना, ये तामसिक भोजन। ठीक है, ये तामसिक भोजन नहीं खाना, राजसिक भी नहीं खाना। और सत्संग, बाबा और मुरली का संग, सिर्फ बाबा और मुरली, और किताबें पढ़ना और चीजें देखना बंद, टेलीविजन देखना बंद। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा। तो ये 4 बातें, 4 परहेज करोगे तो अमृत वेला अच्छा लगेगा, मुरली अंदर जाएगी, अटेंशन रहेगा, सच्चाई से लेटर लिख पाएंगे, चार्ट भर पाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो हमारी दिल सच्ची होती जाएगी, सच्ची दिल में सच्चा स्नेह पैदा होगा, और हमें ऑटोमेटिक बाबा हमारे दिल में आ जाएगा। फिर हम गर्व से कह सकेंगे, मेरे दिल में कौन? बच्चों के दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा के दिल में कौन? मेरे बच्चे। ओम शांति।